तो किचन के हाल भी आपको दिखाई दूँ। पतिदेव आ गए हैं, मैं चपातियाँ लगा लेती हूँ। और ये देखो कैसे बिखरा हुआ है। सुबह दवाई खा के ऐसे लेट गई, मैं लेटी रही, नींद नहीं आई मुझे। तो अभी मैं काम कर लेती हूँ थोड़ा सा। हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मैं 8 दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ। और जो आपने बर्थडे ब्लॉग देखा होगा वो हस्बैंड के बर्थडे का है, मतलब 10 तारीख का। तो एक्चुअली छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, और उस दिन को भी आज 9वां दिन है, मतलब 8 दिन हो चुके हैं मुझे चोट लगे हुए। और चोट है मेरी घुटने की, और चला मुझसे जा नहीं रहा है। ज़िंदगी झंड हुई पड़ी है, और फिर भी घमंड हुआ पड़ा है। और घर मेरा बिखरा हुआ था। डॉक्टर की दी हुई जो दवाइयाँ मैं खा रही हूँ, वो जब भी खाती हूँ तो मेरा मुंह फुग्गे की तरह फूल जाता है। आंखें मेरी अलग सूजी हुई हैं और मुंह मेरा अलग सूजा हुआ है। तो मतलब पहले से कम सूजी थी मैं, और सूज गई। और अभी क्या, अभी जस्ट हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, और ये सामान तो अभी बिखरा हुआ है। जस्ट मैंने सिर्फ बेडशीट बिछाई है, अभी अपनी बेडिंग ठीक की है मैंने सिर्फ। वो भी हस्बैंड आए थे खाना खाने, तो चपाती लगाने को थी। मैं चावल और राजमा बनाकर लेट गई थी दवाई वगैरह खाकर। मैंने एक सैंडविच बनाया था तकरीबन 9:45 बजे, और उसके बाद दवाई खाई। दवाई खाना बहुत ज़रूरी है दोनों टाइम, क्योंकि मेरी चोट बहुत गहरी है। और एक खुशखबरी देना भी बीच में रह गया, और एक अपडेट देना भी रह गया था। तो वो चीज़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले जो चीज़ बतानी है वो ये कि मेरे फ्रेंड्स जो है ना, मतलब रिश्तेदार भले ही आपको अच्छा ना मिले कोई, हालांकि मेरे काफ़ी रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं जो मुझे मिलते हैं रेगुलर, मुझे अपने सुख दुख में शामिल करते हैं, अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, और मुझसे इतना प्यार करते हैं सब। लेकिन भले ही आपके कुछ रिश्तेदार बहुत ही बुरे हों, लेकिन आपके फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छे हों, तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। तो कुल मिला के मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है। कल भी मैं मार्केट चली गई थी, क्योंकि दिव्यांका का कुछ काम था, जैसे प्रोजेक्ट वगैरह का काम अटका हुआ था, उसके लिए उसको सामान चाहिए था, जो कि पतिदेव को टाइम नहीं लग रहा था। वो अपने ऑफिस में ही बिजी रहते हैं, जैसा कि आपको पता है शुरू से। वो तो व्लॉग में भी आपको कम दिखते हैं, क्योंकि वो हमें भी कम ही दिखते हैं कुल मिला के ये बात है। तो प्रोजेक्ट का सामान लाना था, तो उस चीज़ ने मुझे बहुत इंकरेज किया कि जा तू सामान लेके आ आशा, तेरे बिना यहाँ कोई काम नहीं होगा, तुझे ही करना पड़ेगा। तो मैं हिम्मत बना के गई, और सामान तो मैं ले आई। फिर मैंने सोचा कि घर के लिए सब्ज़ी भी ले जाती हूँ। लोअर बाज़ार तो जाना ही था, और लोअर बाज़ार में कहीं भी न्यूज़पेपर नहीं मिला। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, रोमा को। रोमा ने मुझे न्यूज़पेपर ला के दिया, लेकिन जो चाहिए था वो वाला न्यूज़पेपर उस वक्त नहीं था। वो बोल रहे थे जल्दी बिक गया, वो है ही नहीं है। ट्रिब्यून चाहिए था, ट्रिब्यून नहीं मिला। तो रोमा ने भी हेल्प की। फिर मैंने सोचा लोअर बाज़ार तक तो आई हूँ दिव्यांका का सामान लेने, तो ऐसा करती हूँ सब्जी मंडी से फ्रूट और सब्जी भी ले लेती हूँ। क्योंकि देखो, एक चीज़ का लालच होता है तो दो और बढ़ जाती है कि चलो ये भी ले ही लूँ, बाद में आ नहीं पाऊँगी क्योंकि रेस्ट पे हूँ। और रेस्ट का भी मैं बताती हूँ आपको कि क्या क्या दिक्कत है, प्लास्टर वगैरह सब चीज़ों के बारे में बताती हूँ। अभी पहले ये स्टोरी खत्म कर दूँ, क्योंकि आज स्टोरी टाइम है। क्योंकि मुझे अपना मन हल्का करना, मैं भरी पड़ी हूँ भाई, बोर हो के। तो सब्ज़ी लेनी थी। मेन जो चीज़ें थी वो थी टमाटर। टमाटर बिल्कुल नहीं थे, और अभी शिमला में 100 रुपये किलो टमाटर है, 100 रुपये केजी हैं। और तो 1 किलो टमाटर लाई मैं। मुझे टमाटर और आलू, ये दो चीज़ें बहुत ही मतलब ज़रूरी चाहिए थी, घर पे बिल्कुल नहीं थी। और आलू ले लिए, टमाटर ले लिए, फिर तोरी ले ली, तोरी लाई हूँ। फिर गाजर भी लाई हूँ, क्योंकि मुझे भी चाहिए चीज़ें, तो उसमें गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, ये सब चीज़ें चाहिए। और क्या लाई थी, अ, एक तो मैं भूल जाती हूँ ना क्या बोलूँ। हाँ, खीरे, बैंगन भरता बनाने के लिए। मतलब मैं भर लाई हूँ सामान अच्छा खासा, और चल चल के मेरा जख्म छिल गया। और कल चली हूँ मैं बहुत, और आज वैसे तो मेरे हस्बैंड ने ड्यूटी ले रखी है, दिव्यांका को सुबह छोड़ भी आते हैं और दोपहर को ले भी आते हैं। लेकिन मेरी ये जो चोट है, कल चलने से बहुत दिक्कत कर रही है, इसलिए मैं आज भी नहीं गई हूँ। कुछ कल मेरी फ्रेंड्स मिली मुझे, अंजलि, रोमा, और 3-4 फ्रेंड तो मेरी ऐसी है ना कि मुझे उनका नाम ही नहीं पता, लेकिन प्यार कूट कूट के भरा है हम सब में। और सब मुझे डांटने लगी। अंजलि ने तो मेरे को बहुत खरी खोटी सुनाई भाई। बोल रही है कि हाँ चली रह तू, रोमा भी, चली रह तू सामान लेके, अपना मत ध्यान रखियो। मैं कि यार सेंटर की फीस दी हुई है, वो खराब हो जाए। हाँ बस इसी पैसे की तेरे को फिक्र है, और जो आगे तेरे को पैसे लगाने पड़ेंगे उसका क्या, अभी रहने दे, छोड़ दे टेंशन, और घर पे बैठ। मतलब पैसों से और प्रसाद से मुझे बहुत प्यार है। प्रसाद और पैसे के लिए तो मैं कहीं भी पहुंच जाती हूँ। तो कुल मिला के कि मेरी फ्रेंड्स से मुझे डांट पड़ी,
उससे पहले मेरे पतिदेव मुझे काफ़ी दिनों से डांट रहे थे कि छुट्टी कर, रेस्ट कर ले, यहाँ तो तू डॉक्टर के पास चल, प्लास्टर लगवा ले, और या फिर घर पे बिल्कुल आराम कर, पट्टी वट्टी करके ना बस लेटी रह कर, कुछ मत करियो, और मतलब खाना बनाने के अलावा कुछ मत करियो। क्योंकि देखो खाना तो पतिदेव बाहर से खाते ही नहीं है, आपको पता है, सबको जो मुझे शुरू से फॉलो करते हैं वो बाहर से खाना नहीं खाते, तो घर पे ही खाते हैं, तो मुझे खाना तो बनाना ही पड़ता है। और दिव्यांका तो बिल्कुल ही नहीं खाएगी, हालांकि वो बाहर का खाना खा के खुश भी है, लेकिन उसको ऐसा खाना चाहिए होता है लंच में कि उसको हाथ ना लगाना पड़े, क्योंकि कई बार स्कूल में पानी नहीं होता है, और सैनिटाइज़र से हम दोनों को यकीन नहीं आता है एक्चुअली, हम जब तक साबुन से हाथ नहीं धोते तब तक खाने को हाथ नहीं लगाते। तो वो ऐसा खाना चाहती है जो चम्मच से बने, और वो मैं रोज़ बना के देती हूँ उसको, जैसे वेजिटेबल पुलाव हो गया, क्योंकि उसमें चावल थोड़े होते हैं और सब्जियाँ ज़्यादा होती हैं। मेरी क्वान्टिटी होती है कि मैं सब्जियाँ ज़्यादा डालूँ, मैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत हूँ ना इसलिए। तो कुल मिला के डांट खा ली कल, और आज मैं बैठ गई घर पे, और मेरे को पेन, कसम से बता रही हूँ कि मेरी फ्रेंड्स ने जो मुझे डांटा है ना वो सच में सही डांटा था। कहते हैं अभी तो चली है ना, घर जाके पता चलेगा तेरे को कितनी। और भाई इतनी दर्द हुई है ना मेरे को, मैं कल रात को बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ, मतलब इतनी पेन थी। और जैसे ही मैंने वो जख्म पे, हाँ अंजलि ने कहा था, सजेशन दिया था शुरू में ही कि रोटी लगाना, मतलब आधी कच्ची रोटी और उस पर तेल हल्दी लगा के उसको बांध लेना। पर वो 3 दिन लगातार मैंने लगाया, और कल अंजलि ने बोला था तो रात को भी लगाया। और मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जब भी मैं रोटी लगाती हूँ ना तो उसके साथ ही मेरा जख्म चिपक जाता है, तो उसकी वजह से मुझे ना मेरा जख्म उखड़ जाता है जब भी मैं रोटी उतारती हूँ। जब तो अभी मैं नहीं लगा रही हूँ रोटी, तो मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो दर्दनाक होती है। वैसे सारा दिन तो मैं अपना ध्यान रख रही हूँ इस चोट को लेकर, लेकिन मुझे सुबह बाथरूम में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सीट दूसरी है, क्योंकि इंडियन सीट है, तो बैंड होता है ना घुटना, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। अब अब इसमें क्या बेशर्मी की बात भाई, अब जो सच है तो सच है, दिक्कत हो रही है तो हो रही है, अब आप लोगों को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी। और देखो, वैसे मैं मुस्कुराती नहीं हूँ इतनी बात करते, लेकिन आज मुझे खुद पर हंसी आ रही है। मतलब मेरी कितनी फिक्र करते हैं यार मेरे फ्रेंड्स, मेरी सहेलियाँ, तन्नू, नीलम चौहान, पूजा, अंजलि, रोमा, सब मतलब इतना प्यार करते हैं, इतना डांट रहे थे ना मेरे को। लास्ट में बोला अंजलि ने कि हम तो अपना समझ के बोलते हैं, और अगर आपको बुरा लगा तो कोई बात नहीं। मैं क्या, नहीं यार, मैं इमोशनल हो गई थी। मैं क्या, ऐसी बातें सुन के तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि कोई मेरे लिए इतनी फिक्र कर रहा है, यार ऐसा कुछ नहीं है। और घर पे आके भी मैंने हस्बैंड को बताया, कहते मैं तो पहले ही बोल रहा था, मेरी बात पे यकीन नहीं हुआ, अब अपनी सहेलियों से डांट खाकर आई है ना, तब तुझे अकल आई है। कहते मैं तो कितने दिन से बोल रहा था ऐसे ऐसे कर ले, वही रिपीट कर रही है। तो इस वक्त बात है कि उन्होंने भी ऐसा बोला। तो कुल मिला के ये है कि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, थैंक्स टू माई फ्रेंड्स जो मेरी इतनी केयर करते हैं। और रोमा ने तो इतना भी बोल दिया कि अगर कुछ चाहिए होता है ना तो हमें बता दियो फ़ोन पे, तो हम खरीद के दिव्यांका को स्कूल में पकड़ा दिया करेंगे, वो ले जाया करेगी, क्योंकि उसके पापा तो ऑब्वियस है कि गाड़ी में आते हैं उसको लेने। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं उनको क्यों परेशान करूँगी इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। इतना तो चलो मैं पतिदेव से भी मंगवा सकती हूँ ना सामान। तो बहुत खुशी हो रही है यार कि इतने अच्छे लोग हैं मेरे करीब, मेरे नज़दीक। और एक खुशखबरी और एक अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो मैं एक व्लॉगिंग से रिलेटेड है, और एक सीक्रेट चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसकी सीक्रेसी कितनी बताऊंगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो वो दोनों चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए, मन तो मेरा हल्का हो गया बात करके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यकीन मानिए, मैंने ये बेडशीट अभी बिछाई थी, कसम से बोल रही हूँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं काम किया था, किचन का भी बिखरा हुआ काम है। वो छोटी सी क्लिप मैंने अभी बनाई थी जब पतिदेव आए थे, तो मैं एकदम से आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगी। वो शायद मैं पहले जोड़ूंगी या बाद में, ये मेरे को पता नहीं है। और ये देखो, मैं घर पर ही तेल हल्दी लगा के, मतलब ये चीज़ बताना मैं भूल गई हूँ कि मैंने प्लास्टर नहीं लगवाया। प्लास्टर का था क्या था मुझे कि ये ज़ख्म है इस पे बहुत बड़ा घुटने पे। तो और एक और चीज़ भी बोलनी है, घुटने पे जो ज़ख्म है, मुझे ये भी डर था कि प्लास्टर जो था वो एंकल से लेकर पूरे थाई में लगना था। तो मतलब मुझे कितनी दिक्कत हो जानी थी, वो प्लास्टर एंकल से लेकर थाई तक, टांग बिल्कुल सीधी, और मैं एक ही जगह पड़ी रहूंगी। अगर उठूंगी भी तो एक ही वजन पे, क्योंकि दूसरी टांग पे भी वजन, आप इतने हट्टे कट्टे मोटे हो तो एक टांग की तो वैसे ही बैंड बज जाएगी ना, तो क्या ही कर सकते हैं। हाँ, और एक इंसान का मैं शुक्रिया अदा करूंगी, मुझे नहीं पता वो इंसान कौन थे कौन नहीं, मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई हूँ। जब मैं गिरी हूँ ना, मुझे चोट लगी है, तो मैं कितनी देर तक नहीं उठ पाई हूँ, बहुत ज़्यादा देर तक मैं उठ ही नहीं पाई हूँ। और HRTC की टैक्सी फंबल हो गया, तो उसको रुकवा के कोई पैसेंजर उतर के मुझे उठा के साइड, उन्होंने पूरा वजन उठाया, मेरा पूरा उठाया, मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ के
साइड में खड़ा किया, बोला मैं आपको बैठा दूँ? मैं क्या नहीं सर मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे घुटने बेंड ही नहीं होते, पहले तो मैं उठ नहीं रही थी और फिर मैं बैठ नहीं पा रही थी। तो मैंने उनको बोल दिया थैंक यू, बस इतना ही थैंक यू बोला मैंने, उनका चेहरा तक नहीं देखा और दोबारा थैंक यू बोलना चाहती थी लेकिन नहीं बोल पाई क्योंकि पता नहीं था कौन था वो पर थैंक यू भोलेनाथ कि अभी भी अच्छा ही है दुनिया में। मतलब कोई भी अब टैक्सी में बैठा बिठाया, टैक्सी रुकी, फिर वो बेचारा उतरा, फिर मुझे उठाया, फिर वापस टैक्सी में बैठ के गए। थैंक यू सो मच, आप जो भी थे, मैंने आपका चेहरा नहीं देखा और मुझे ना कोई मुझ पे एहसान करे, उसका चेहरा देखना तो मस्ट होता है, बनता है कि मैं कम से कम उसका चेहरा याद करके तो मैं थैंक यू बोलूँ। बट कोई नहीं, जो भी थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरी मदद की। और दोनों घुटनों में और दोनों इन चीज़ों में चोट लगी है मेरे, अभी तक यहाँ पर निशान भी है, लेकिन ये हील हो चुका है, लेकिन पेन अभी भी है। इसमें ज़्यादा पेन है, इसमें कम, और इस घुटने में ज़्यादा पेन है और इसमें कम। मतलब इस पर हाथ पर और ये वाली टांग पर ज़्यादा जोर पड़ा है। मतलब मैं उतराई थी और उतराई में तार वायर टूटकर गिरी हुई थी बरसातों की वजह से। तो मुझे नहीं पता मैं किस चिड़िया को देखने के चक्कर में पेड़ की तरफ देख रही थी, क्योंकि बहुत प्यारी सी आवाज़ आ रही थी। जैसे मैंने ऊपर देखा और मैं सोच रही थी कि यार वो चिड़िया अगर मेरे को दिखती ना, मैं उसका वीडियो बनाती। बस इतना बोलने की देर है, साथ ही मैं चिड़िया बन गई मैं ही चिड़िया बन गई और मैं उछल के गिरी हूँ और उछल के गिरी हूँ। आपका अपना इतना वजन है, भगवान की दया से सुमो रेसलर की बहन हो तुम, और कितना वजन है मेरा, और मैं गिरूंगी तो कितनी चोट लगेगी मुझे, ये तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया मेरी बकबक सुनने के लिए, मेरा मन हल्का हो गया आप लोगों से बात करके। धन्यवाद। खुशखबरी और अपडेट के लिए प्लीज़ वेट कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं रोज़ वीडियो डालूं, क्योंकि मैं घर पे हूँ, नल्ली नकारा हूँ मैं आजकल, कोई काम नहीं है मेरे पास। बाय बाय।